डियर स्टूडेंट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां करंट को डिटेक्ट किया जाता है, मेजर नहीं। स्मॉल करंट का डिटेक्शन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से करेंगे। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, लाजवाब। ये नॉर्थ और साउथ आपका परमानेंट मैग्नेट है। सबसे पहले इसमें सॉफ्ट आयरन कोर है आपका। इसके अंदर में कॉइल आपका रखा गया है। कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोइंसाइड किया है। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में है। अब यहाँ पे स्प्रिंग, कॉइल के ऊपर स्प्रिंग रखा गया है। स्प्रिंग के साथ में पॉइंटर आपका है। ये आपका स्केल है। अब जब जब आप करंट देंगे कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में, तो अब आपका ये कॉइल घूमना शुरू होगा, टॉर्क डेवलप होगा। टॉर्क जब डेवलप होगा तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में फार्मूला होगा टॉर्क बराबर बिना कॉस फाई। कॉस फाई यहाँ पर आपका 1 होने जा रहा है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क मैक्सिमम होगा बिना। अब ये टॉर्क इक्विलिब्रियम कंडीशन में स्प्रिंग का टॉर्क जो होगा K इंटू एल्फा होगा। इक्विलिब्रियम में K एल्फा बराबर बिना आपका होगा। कॉइल का रोटेशन और स्प्रिंग का रोटेशन टॉर्क दोनों आपस में बराबर होगा। एल्फा या एंगुलर डिफ्लेक्शन है, K आपका टॉर्सनल कांस्टेंट है या रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट कहा जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों का बैलेंस कीजिए। I निकाल दिए यहाँ। I निकाला जब तो आपका K एल्फा बाय बी एन ए होगा। अब यहाँ K बाय बी एन ए कॉन्स्टेंट होगा, गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट के रूप में आपको रहेगा। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका एल्फा हो गया। जब जब करंट कॉइल में देंगे तब तब पॉइंटर में एल्फा डिफ्लेक्शन होगा, ट्विस्टिंग होगा। इसका मतलब आप करंट का डिटेक्शन यहाँ से हो चुका। अब यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट एल्फा बाय आई कहते हैं। एल्फा बाय आई या निकाल दीजिए, बी एन ए बाय के आपका होगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी एल्फा बाय भी होगा। भी आपका पोटेंशियल है, भी बराबर आई आर होगा। आर आपके मूविंग कॉइल का रेजिस्टेंस है। एल्फा बाय आई आप निकाल चुके हैं। सी एस बाय आर, सी एस निकाल चुके हैं। बी एन ए बाय के बाय आर होगा। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है। अब ये प्रिंसिपल कंप्लीट हो चुका है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। थैंक यू।